हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है कि आप अपना आईटीआर ई फाइलिंग जब करते हैं तो आपको कौन सा फॉर्म आपके लिए परफेक्ट है। अगर इसके रिलेटेड आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है तो वो सारी की सारी आज क्लियर हो जाएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कि आपको पता है कि जुलाई 31 एवरी ईयर जो है डेडलाइन होती है आईटीआर की। जो भी आपका असेसमेंट ईयर है 24-25 और फाइनेंशियल ईयर है आपका 23 एंड 24। तब हम देखते हैं सबसे पहले आईटीआर वन। हमारे पास टोटल कितने फॉर्म होते हैं? 7 फॉर्म होते हैं आईटीआर 7 तक का, 1 से लेकर 7 तक। तो आज हम एक एक करके सारे फॉर्म्स जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है आपका आईटीआर वन। तो आईटीआर वन किसके लिए होता है? जो नॉर्मली रेसिडेंट्स हैं उनके लिए है, जिनकी इनकम 50 लाख से 50 लाख तक की होती है। ठीक है, तो सारी सारी इनकम आप क्लब कर लेते हैं, इकट्ठी कर लेते हैं। तो दूसरी चीज़, अगर आप सैलरीड है या आपकी पेंशन आ रही है, आपके पास कोई भी एक हाउस प्रॉपर्टी है या इंटरेस्ट आ रहा है, एग्रीकल्चर इनकम है, बट हाँ एग्रीकल्चर इनकम की 5,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो उसमें क्या है, आप अपना आईटीआर वन को फाइल करेंगे। और भी कई सारे केसेस होते हैं आईटीआर वन फाइल करने के, जिसमें जो आप अपनी इनकम अगर ऊपर से ऊपर रिलेटेड जो भी इनकम आपको शो की गई है, सैलरीड हो गए, पेंशन हो गए, हाउस प्रॉपर्टी है, तो आप क्या कर सकते हैं, आईटीआर वन को फाइल कर सकते हैं। अब ये बात आती है कौन आईटीआर वन फाइल नहीं कर सकता। तो एचयूएफ नहीं कर सकते, मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो बिजनेस एक बिजनेस टाइप होता है वो नहीं कर सकते। नॉन रेसिडेंट है, अगर आप इंडिया के रेसिडेंट नहीं है तो भी आप नहीं कर सकते। अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर है तो भी नहीं। एग्रीकल्चर इनकम आप अगर 5,000 से ऊपर की दिखाते हैं तो भी जो है आप अपना आईटीआर वन फाइल नहीं करेंगे। ऑर्डिनरी रेसिडेंट है और आपकी इनकम जो है 50 लाख से ऊपर की है तो भी आप आईटीआर वन को फाइल नहीं करेंगे। अगर आपके पास कोई भी एसेट है आउटसाइड ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया से बाहर किसी भी कंट्री में आपके पास कोई भी एसेट है, तो आप आईटीआर वन को नहीं फाइल कर सकते, आपको दूसरा देखना पड़ेगा। आपके पास कोई अनलिस्टेड शेयर है या कैपिटल गेन या लॉसेस हो रही है, इस तरह के आपके पास एंटिटी है, शेयर्स है, डिवेंचर है, तो भी नहीं। एक एक प्रॉपर्टी से ज़्यादा आपके पास प्रॉपर्टी है, उससे आपकी इनकम आ रही है जो कि आप शो कर रहे हैं, तो वहाँ भी आप आईटीआर वन नहीं कर सकते। प्रॉफिट एंड गेन हो गया, बिजनेस प्रोफेशन से लॉस हो गया, वो लॉटरी से आप विनिंग हो रही है तो भी आईटीआर वन फाइल नहीं करेंगे। इनका आपके आउटसाइड दूसरे देश से इनकम आ रही है, जहाँ पे क्या होता है आपको डबल टैक्सेशन लगता है, तो वहाँ पे भी आप आईटीआर वन को फाइल नहीं करेंगे। दोज हैविंग कोई भी आप लॉस लेकर आ रहे हैं पिछले साल से इस साल लेकर आ रहे हैं तो भी आप आईटीआर वन को फाइल नहीं करेंगे। तो ये हमने बात की आईटीआर वन की। और भी है कि अगर आपने विड्रॉल कर दिया है 1 करोड़ से ऊपर, ठीक है, तो जिसमें क्या होगा, आपका टैक्स टीडीएस कटा होगा, तो वहाँ पे आप आईटीआर वन को फाइल नहीं करेंगे। क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा अगर आपकी 50 लाख तक की इनकम है तो ही आप आईटीआर वन को फाइल करेंगे। एक कंडीशन ये भी है। उसके बाद अगर आपने 1 साल के अंदर में 1 करोड़ की डिपॉजिट कर दी है, ठीक है, सारे बैंक से मिला के, सिंगल नहीं सारे बैंक से मिला के आपके एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट है, तो भी आप आईटीआर वन को फाइल नहीं करेंगे। ठीक है, एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप में आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, एलिजिबल स्टार्टअप के लिए है, तो आप उसमें भी आईटीआर फाइल नहीं कर सकते हैं। तो आईटीआर वन का हमने देख लिया। अब आईटीआर टू के पास आते हैं। तो आईटीआर टू को जो है हम नॉन रेसिडेंट रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट को छोड़ के आप रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, आप फाइल कर सकते हैं, आईटीआर टू की तरफ जाएंगे। ऑर्डिनरी रेसिडेंट जो आईटीआर वन में एलिजिबल नहीं होते वो आईटीआर टू को फाइल करेंगे। एचयूएफ पे आईटीआर टू, डायरेक्टर ऑफ कंपनी जिनके पास इक्विटी शेयर है, सैलरी आ रही है, ठीक है, कोई कैपिटल गेन लॉस है, किसी भी तरह की अदर इनकम है वो आप कर सकते हैं। आपके पास इंडिया को छोड़ के किसी और कंट्री में कोई भी एसेट्स है, प्रॉपर्टी है, शेयर्स है, तो आप आईटीआर टू फाइल करेंगे। नेक्स्ट, आपने क्रिप्टो करेंसी में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, वहाँ भी कर सकते हैं। इंडिविजुअल और एचएफ हैविंग बिजनेस इनकम फ्रॉम प्रोफेशन कैन नॉट फाइल आईटीआर टू। अगर आप इंडिविजुअल है, ठीक है, आपका एचयूएफ भी बिजनेस भी है, बट आपकी इनकम फ्रॉम प्रोफेशन है, तो आप आईटीआर टू फाइल नहीं करेंगे। उसके लिए देखेंगे अब आईटीआर कौन सा आपका आएगा। आईटीआर थ्री की बात करें तो इंडिविजुअल फाइल कर सकता है एचयूएफ, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन के लिए क्या आईटीआर टू मना किया गया था, तो वो किस में आएंगे, वो आईटीआर थ्री में आते हैं। आप किसी फर्म के पार्टनर हैं, पर्सन अदर देन इंडिविजुअल्स हैं, एचयूएफ है, तो उसमें भी क्या है, उनके लिए है कि एचयूएफ जो फाइल नहीं कर सकते। अगर उनकी बिजनेस कोई एचयूएफ है, उनका बिजनेस प्रोफेशन से इनकम आ रही है, तो वो आईटीआर थ्री को फाइल नहीं करेंगे। उसके बाद आप आईटीआर फोर की बात करें। देखिए आईटीआर फोर तो जनरली हम देखा जाए तो बिजनेस मैन करते हैं। कोई भी रेसिडेंट है, अगर वो बिजनेस कर रहा है आईटीआर फोर फाइल कर सकता है, एचयूएफ भी करेंगे। कोई भी फॉर्म है एलएलपी को छोड़ के 50 लाख तक की इनकम है तो आईटीआर फोर फाइल करेंगे। किसी के पास बिजनेस इनकम है, जैसा डिस्कस किया कि नॉर्मली क्या होता है, कोई भी बिजनेस करते तो आईटीआर फोर फाइल करते।
एक होती है प्रिजेंटिव इनकम। प्रिजेंटिव इनकम क्या होती है, जैसे सपोज आपने 50 लाख का टर्नओवर कर लिया साल के अंदर में, ठीक है। आप उस पर अगर 10% मिनिमम आपको 10% प्रॉफिट दिखाना होता है। अगर आपकी टोटली सारी बैंक की ट्रांजेक्शन है A to Z, तो आप 6% प्रॉफिट दिखा दीजिए। अगर आप कैश में दिखा रहे तो आप 8% दिखाइए। हाँ, ये होता है प्रिजम्पटिव, ठीक है। हमने मान लिया इतने का टर्नओवर, इतना जो हम प्रॉफिट हमने दिखा दिया। बट हाँ, अगर सपोज आपको उससे कम दिखाना है, सिक्स, आपका पूरा ट्रांजेक्शन बैंक से हो रहा है, 6% दिखाना होता है आपको मैंडेटरी है, आपने 6 से कम दिखाना है, तो वो आपके प्रिजम्पटिव में नहीं आती है, ठीक है। तो प्रिजम्पटिव क्या होती है, हमने जस्ट सोच लिया और फाइल कर दिया। बट हाँ, उसके भी कुछ कंडीशन है, 6 और 8% आपको दिखाना ही होता है। दोज हैविंग प्रॉफिट गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन विच आर नॉट कंप्यूटर प्रेजेंटिव इनकम। अगर प्रेजेंटिव इनकम में नहीं आ रहा तो प्रॉफिट एंड लॉस आपका ITR 4 उसमें नहीं जाएगा। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, किस में जाएगा किस में नहीं जाएगा। थोड़ा सा ध्यान करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई भी डाउट रह जाता है आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको वहाँ पे रिप्लाई दिया जाएगा। अब कौन है ITR फाइल 5, कौन फाइल कर सकता है, कोई भी पर्सन, इंडिविजुअल है, HUF है, कंपनी फाइल कर सकती है। एग्जांपल देखिए तो LLP को ऊपर ITR 3 फाइल करने के लिए मना किया गया था 4 भी, तो LLP क्या करेगी, ITR 5 फाइल करेगी, ठीक है। AOPs एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बिजनेस है, ट्रस्ट है, इन्वेस्टमेंट फंड है, तो वो क्या फाइल करेंगे, ITR 5 को फाइल करेंगे। कोई भी इंडिविजुअल HUF कंपनी ITR 5 फाइल नहीं करेगी, ठीक है। एनी अदर पर्सन रिक्वायर्ड टू फाइल ITR 7, जो भी ITR 7 को फाइल करते हैं वो ITR 5 को फाइल नहीं करेंगे। तो अभी हम देखते हैं ITR 7 भी कौन फाइल करेगा। बट हाँ, आपका क्या है, कंपनी ITR 5 को फाइल नहीं कर सकती है। उसके बाद अब ITR 6 की क्या है, कंपनीज अदर देन दो, जो ITR 6 जो ITR 7 फाइल करेंगे वो 6 फाइल नहीं करेंगे। ये भी चीज़ हमने देखी। अब मेन क्या है, 2 बार ITR 7 की बात आ रही है कि जो ITR 7 फाइल करेंगे वो 6 नहीं करेंगे, और जो ITR 7 फाइल करेंगे वो 5 भी फाइल नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं ITR 7 में आता कौन है। ITR 7 में कौन आते हैं, कंपनीज आती है, जो आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हो गई, ये रिलीजियस आगे, चैरिटेबल, पॉलिटिकल पार्टी, रिसर्च एसोसिएशन आगे, न्यूज़ एजेंसीज आगे, या इनसे रिलेटेड जो भी है वो ITR 7 को फाइल करेंगे। तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई भी डाउट है आप बताइए, आपको मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करूँगी। तो जितनी भी कन्फ्यूज़न क्या थी कि जो हमारी कंपनीज होगी वो ITR 7 फाइल करेगी, रिसर्च पॉलिटिकल पार्टी से करेंगे ITR 7। जो ITR 5 होता है वो जनरली किसके लिए होता है, वो HUF और LLP के लिए होता है, ठीक है। कोई भी, सॉरी, HUF और कंपनी नहीं डाल सकते, एनी पर्सन एक्सेप्ट इंडिविजुअल, HUF और कंपनी। HUF के लिए कौन सा होती है, दूसरी ITR होती है, कंपनी के लिए ITR 7 होती है। इंडिविजुअल की डिपेंड होती है उनकी किस तरह से उनकी इनकम आ रही है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और होती है कि ITR फाइलिंग न्यू करें या ओल्ड करें, तो वो तो देखिए आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस में आपको ज़्यादा एग्जेम्पशन मिल रही है, किस में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। बट हाँ, इसके लिए आपको भी ध्यान रखना है कि अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो न्यू रिजीम हो गई है, और अगर आप चाहते हैं आपको ओल्ड रिजीम चाहिए तो आप 31 जुलाई से पहले पहले अपना ITR फाइल कर लीजिए। ये बात बिल्कुल सही है कि आप लेट ITR भी फाइल कर सकते हैं, बट उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि आप अगर 31 के बाद करेंगे तो आप ओल्ड रिजीम सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। और सीधी सी बात है, अगर आपको न्यू रिज्यूम में सारे डिडक्शन नहीं मिल पा रहे तो आपका काफ़ी लॉस हो जाता है, तो इसको आप टाइम से ज़रूर फाइल कीजिए। तो आई होप सो कि वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और फिर भी आपको कोई भी हेल्प चाहिए फाइलिंग के लिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।